एपिसोड की शुरुआत पायल और साक्षी के बिंदिया के कमरे में आने से होती है। साक्षी बिंदिया को बेहोश करने के लिए उसकी नाक पर स्प्रे करती है। पायल साक्षी से उसे उठाने और जल्दी से हाथ बांधने में मदद करने के लिए कहती है। वे उसे चटाई पर रखकर उसके हाथ बांध देते हैं, फिर चटाई को बाहर खींच लेते हैं। वे कब्रिस्तान आते हैं और उसे ताबूत में डाल देते हैं, जो कब्र के अंदर गहराई से रखा गया है। फिर वे ताबूत पर मिट्टी डालते हैं और उसे जिंदा दफना देते हैं। साक्षी कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। पायल कहती है कि मुझे उस पर तरस आ रहा है, वह मेरी इकलौती बहन थी, मैंने उसे जिंदा दफना दिया। वह कब्र पर कुछ फूल रखती है और कहती है कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। वह अलविदा कहकर साक्ष के साथ चली जाती है। एक्सेसिव पसीने के आने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद बिंदिया होश में आ जाती है। वह खुद को कब्र के अंदर ताबूत में पाती है और चौंक जाती है। वह ताबूत पर जोर से मारती है और फिर अपने हाथों को छुड़ा लेती है। वह सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना है और सच सामने लाना है। पायल और साक्षी घर आती हैं। पायल साक्षी को तुरंत नहाने और कपड़े भी धोने के लिए कहती है। वे गौरी को वहां आते देखती हैं और वह उनसे पूछती है कि बिंदिया कहाँ है। बिंदिया एक मशाल ढूंढती है और ताबूत को देखने की कोशिश करती है। वह ताबूत को देखती है और उस पर मुक्का मारती है, उसे तोड़ देती है और मिट्टी उसके चेहरे पर गिर जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पायल कहती है कि तू चली जा और साक्षी को जाने के लिए कहती है। वे अपने कमरे में चली जाती हैं। गौरी बिंदिया के लिए प्रार्थना करती है। बिंदिया कब्र से बाहर निकलती है और कहती है कि तुम्हें हर पाप की सजा मिलेगी। वह घर आती है। निधि बिंदिया को सोफे पर बैठा हुआ सेब खाते हुए देखती है और चिल्लाकर इंदु को बुलाती है। इंदु चौंक जाती है और कृष और बलदेव को बुलाती है। हर कोई वहां आता है और बिंदिया को सोफे पर बैठे देखता है और उसके चेहरे और कपड़ों पर रेत है। इंदु पूछती है कि क्या वह हमें सदमे से मारना चाहती है। पायल और साक्षी वहां आती हैं और उसे जिंदा देखकर चौंक जाती हैं। बिंदिया कहती है कि मृत लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन इस घर के लोग जिंदा लोगों को दफनाते हैं। बलदेव उसे सीधे तौर पर बताने के लिए कहता है। बिंदिया कहती है कि मेरे पास सबूत है। साक्षी पूछती है कि क्या सबूत। बिंदिया कहती है कि अपराधी के बाल और डिब्बे से बालों का स्ट्रैंड दिखाती है। पायल अपने बालों को चेक करती है। साक्षी कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें यह सबूत मिल गया, वरना तुम हम पर शक करती। बिंदिया कहती है कि वह डीएनए टेस्ट करवाएगी और दोषी बेनकाब हो जाएगा। वह कहती है कि अब काफी हो गया साजिशों का, अब नतीजे का समय है। वह गौरी को आने के लिए कहती है। साक्षी और पायल चौंक जाती हैं। पायल कहती है कि हमें बिंदिया से उस बालों वाले डिब्बे को चुराना है। बाद में कोई कंबल ओढ़कर उसके कमरे में घुस जाता है। वह कंबल हटाती है और कृष को देखती है। वह पूछती है कि क्या तुमने मुझे जिंदा दफनाया था। कृष कहता है कि लालच की वजह से तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बिंदिया पूछती है कि तुम चोर की तरह यहाँ क्यों आए और उससे सच बताने के लिए कहती है। कृष वहां आता है और बताता है कि वह उसके लिए कुछ लाया था और चूहे को दिखाता है और कहता है कि मैं इसे तुम्हारे हाथ में रखना चाहता था, लेकिन तुम उठ गईं। बिंदिया कहती है कि तुम मुझसे बदला लेने आए थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। कृष पूछता है कि क्या और उसके पास आ जाता है। वह उस पर गिर पड़ती है। अगले एपिसोड में क्या देखेंगे? क्या कृष वाकई में बिंदिया को चूहा देने आया था या फिर वह किसी और मकसद से उसके कमरे में घुसा था? क्या पायल और साक्षी बालों का डिब्बा चुराने में कामयाब होंगी? डीएनए टेस्ट का नतीजा क्या होगा? क्या इससे असली गुनाहगार बेनकाब हो जाएगा? बिंदिया कृष पर किस तरह का बदला लेगी? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले एपिसोड में मिल सकते हैं। देखते रहिएगा।